हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल हिंदी के मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। तो कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को। तो पहले हम डिस्कस करेंगे मुहावरे। पहला मुहावरा है आग का पुतला। आग का पुतला तो इसका मतलब होता है क्रोधी। अगला है आग पर आग डालना। आग पर आग डालना इसका मतलब होता है जले को और जलाना, यानी आग पर आग डालना या फिर आग पर घी डालना, आग पर तेल डालना, इसका मतलब होता है जले को और जलाना। नेक्स्ट है आग पर पानी डालना। आग पर पानी डालना इसका मतलब होता है क्रोध को शांत करना, जो क्रुद्ध व्यक्ति होता है उसको क्या शांत करना। नेक्स्ट है आग पानी का बैर। आग पानी का बैर होता है सहज बैर। ठीक हो गया, आग पानी का बैर इसका मतलब होता है सहज बैर। नेक्स्ट है आग बबूला होना। आग बबूला होना इसका मतलब होता है अति क्रोध होना, मतलब अत्यधिक क्रोध आना। नेक्स्ट है आग बोना। आग बोने का मतलब होता है झगड़ा लगाना। क्या होता है? झगड़ा लगाना। नेक्स्ट है आग में घी डालना। आग में घी डालना होता है झगड़ा बढ़ाना या फिर क्रोध भड़काना। नेक्स्ट है आग लगाकर तमाशा देखना। आग लगाकर तमाशा देखना इसका मतलब होता है झगड़ा खड़ा कर कर उसमें आनंद लेना। झगड़ा खड़ा कर उसमें आनंद लेना। नेक्स्ट है आग लगाकर पानी को दौड़ना। आग लगाकर पानी को दौड़ना इसका मतलब होता है झगड़ा लगाकर फिर उसको शांत करने का प्रयत्न करना। झगड़ा लगाकर फिर उसको शांत करने का यत्न या फिर प्रयत्न करना। नेक्स्ट है आग लगने पर कुआं खोदना। आग लगने पर कुआं खोदना इसका मतलब होता है पहले से करने के काम को ऐन वक्त पर करने चलना। पहले से करने के काम को ऐन वक्त पर करने चलना। अब देखो ध्यान से, आपका जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है अभी टाइम है बचा हुआ, तो अभी से तैयारी शुरू कर लीजिए। यानी जिसने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी भी शुरू कर लेंगे तब भी आप जो है एवरेज स्कोर अचीव कर पाओगे। बट आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है। एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम के लिए 2-4 दिन बचे हैं तो आपने वही काम कर दिया, यानी आग लगने पर कुआं खोद दिया आपने। ठीक हो गया, तो पहले से तैयारी जारी रखिए आप। तो नेक्स्ट है आग से पानी होना। आग से पानी होने का मतलब होता है क्रोध करने के बाद शांत होना। क्रोध करने के बाद शांत होना। अगला है आग में कूद पड़ना। आग में कूद पड़ना इसका मतलब होता है खतरा मोल लेना। क्या होता है इसका मतलब? खतरा मोल लेना। अगला है आग उगलना। आग उगलने का मतलब होता है क्रोध प्रकट करना। क्या होता है? क्रोध प्रकट करना। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लोकोक्तियाँ एवं कहावतें। तो पहली लोकोक्ति है मान न मान मैं तेरा मेहमान। मान न मान मैं तेरा मेहमान इसका मतलब होता है जबरदस्ती किसी के गले पड़ना। जबरदस्ती किसी के गले पड़ना। अगला है मेंढक को भी जुकाम। मेंढक को भी जुकाम इसका मतलब होता है ओछे का इतराना। क्या होता है इसका मतलब? ओछे का इतराना। नेक्स्ट है मार मार कर हकीम बनाना। मार मार कर हकीम बनाना इसका मतलब होता है जबरदस्ती आगे बढ़ाना। किसी को जबरदस्ती आगे बढ़ाना, ये होता है मार मार कर हकीम बनाना। नेक्स्ट है माले मुफ्त दिले बेरहम। इसका मतलब होता है मुफ्त मिले पैसे को खर्च करने में ममता ना होना। यानी जो पैसा हमें जो है मुफ्त में मिलता है, यानी बिना स्ट्रगल किए मिलता है, उसको जब हम खर्च करते हैं तो उस वक्त जो है ममता दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट है मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी इसका मतलब होता है जब दो व्यक्ति परस्पर किसी बात पर राजी हो तो दूसरे को इसमें क्या। नेक्स्ट है मोहरों की लूट कोयले पर छाप या फिर अशर्फी की लूट कोयले पर छाप इसका मतलब होता है मूल्यवान वस्तु को छोड़कर तुच्छ वस्तु पर ध्यान देना। तुच्छ वस्तु पर ध्यान देना। अगला है मानो तो देव नहीं तो पत्थर। मानो तो देव नहीं तो पत्थर इसका मतलब होता है विश्वास ही फलदायक। नेक्स्ट है मंगनी के बैल के दांत नहीं देखे जाते। क्या बोला मैंने? मंगनी के बैल के दांत नहीं देखे जाते इसका मतलब होता है मुफ्त मिली चीज पर तर्क व्यर्थ होता है। नेक्स्ट है रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई या फिर रस्सी जल गई पर घमंड ना गया इसका मतलब होता है बुरी हालत में पड़कर भी अभिमान ना त्यागना। बुरी हालत में पड़कर भी अभिमान ना त्यागना। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं विलोम शब्द। तो पहला है मानवीय। मानवीय का विलोम शब्द होता है अमानवीय। तो 2-4 जो है क्लियर नहीं है, उसके बाद क्लियर है पीडीएफ। अगला है मित्र। मित्र का होता है शत्रु। अगला है मुख। मुख का विलोम शब्द होता है प्रतिमुख या फिर पृष्ठ। अगला है मिलन। मिलन का विलोम शब्द होता है विरह। अगला है मीठा। मीठे का होता है कड़वा। अगला है मृत्य। मृत्य का होता है अमर। मृदुल का होता है रुक्ष। मृदुल का विलोम शब्द क्या होता है? रुक्ष। नेक्स्ट है मोक्ष। तो मोक्ष का विलोम शब्द होता है बंधन। अगला है पात्र। पात्र का विलोम शब्द कुपात्र। पुरुष का होता है स्त्री।
पतन का होता है उत्थान, पतन का विलोम शब्द क्या होता है? उत्थान। अगला है पराजय, तो पराजय का होता है जय। अगला है पता, तो पते का विलोम शब्द होता है खोज। नेक्स्ट है परिश्रम, परिश्रम का विलोम शब्द होता है विश्राम। अगला है प्रख्यात, तो प्रख्यात का विलोम शब्द होता है अख्यात। नेक्स्ट है प्रज्ञ, प्रज्ञ का होता है मूड, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? मूड। अगला है प्रतिकूल, प्रतिकूल का विलोम शब्द होता है अनुकूल। अगला है प्रफुल्ल, प्रफुल्ल का विलोम शब्द होता है मलान। क्या होता है प्रफुल्ल का? मलान, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रलय का होता है सृष्टि, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। प्रलय का विलोम शब्द क्या होता है? सृष्टि। नेक्स्ट है प्रकट, प्रकट का विलोम शब्द होता है गुप्त या फिर प्रच्छन्न। अगला है पालक, पालक का विलोम शब्द होता है संहारक। अगला है पुरातन, पुरातन का होता है नवीन। नेक्स्ट है पूर्ववत, पूर्ववत का होता है नूतनवत। अगला है पूर्णिमा, पूर्णिमा का विलोम शब्द होता है अमावस्या। नेक्स्ट है प्रेम, तो प्रेम का विलोम शब्द होता है घृणा। पूर्ण का विलोम शब्द अपूर्ण। परार्थ का होता है स्वार्थ। परकीय का होता है स्वकीय, परकीय का विलोम शब्द क्या होता है? स्वकीय। नेक्स्ट है पुरस्कार, पुरस्कार का होता है तिरस्कार। प्रसारण का होता है संकोचन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रसारण का विलोम शब्द क्या होता है? संकोचन। अगला है प्रमुख या फिर प्रधान, प्रमुख या फिर प्रधान का विलोम शब्द होता है गौण। अगला है प्राचीन, तो प्राचीन का होता है अर्वाचीन। क्या होता है प्राचीन का विलोम शब्द? अर्वाचीन। नेक्स्ट है प्राची, प्राची का होता है प्रतीची। क्या होता है प्राची का? प्रतीची। नेक्स्ट है फूट, फूट का होता है मेल। क्या होता है फूट का विलोम शब्द? मेल। भद्र का होता है अभद्र, भद्र का विलोम शब्द क्या होता है? अभद्र। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पर्यायवाची शब्द। दुख के पर्यायवाची शब्द होते हैं शोक, वेदना, कष्ट, पीड़ा, संताप, खेद, यातना, संकट, कलेश, यंत्रणा और व्यथा। नेक्स्ट है दुर्गा, तो दुर्गा के पर्यायवाची शब्द होते हैं चंडिका, सिंहवाहिनी, कलिका, कल्याणी, कुमारी, कामाक्षी, सुभद्रा, महागौरी। अगला है दूध, तो दूध का पर्यायवाची शब्द होते हैं दुग्ध, पय, क्षीर और अमृत। नेक्स्ट है देव, तो देव के पर्यायवाची शब्द होते हैं अमर, देवता, सुर, निर्जर, बृंदारक, आदित्य। तो नेक्स्ट है द्रव्य, तो द्रव्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं धन, संपत्ति, दौलत, विभूति, संपदा और वित्त। और धन का पर्यायवाची शब्द होते हैं द्रव्य, वित्त, दौलत, संपदा, संपत्ति, विभूति, एक ही चीज़ है। नेक्स्ट है धनुष, तो धनुष के पर्यायवाची शब्द होते हैं धनु, कोदंड, शरासन, पिनाक, सारंग, चाप और कमान। अगला है धरती, और धरती के पर्यायवाची शब्द है भू, धरा, पृथ्वी, अवनी, वसुधा, वसुंधरा, मोदनी, इला। नेक्स्ट है नदी, तो नदी के पर्यायवाची शब्द होते हैं सरिता, तटनी, तरंगिणी, आपगा, निर्झरिणी, निम्नगा और वाहिनी। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो पहला वाक्य है चेतन स्वरूप की माया, चेतन स्वरूप की माया, इसको क्या बोल देते हैं? चिद्विलास। क्या बोलते हैं इसको? चिद्विलास। अगला है जिसका चिंतन किया जाना चाहिए, जिसका चिंतन किया जाना चाहिए उसको क्या बोल देते हैं? चिंतनीय। अगला है रोगियों की चिकित्सा करने का स्थान, रोगियों की चिकित्सा करने का स्थान उसको क्या बोल देते हैं? चिकित्सालय। अगला है चूहे फांसने का पिंजरा, चूहे फांसने का पिंजरा उसको क्या बोलते हैं? चूहेदानी। नेक्स्ट है करुण स्वर में चिल्लाना, करुण स्वर में चिल्लाना इसका मतलब होता है चित्कार। क्या होता है इसका मतलब? चित्कार। नेक्स्ट है किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात उसको बोलते थे चेतावनी, किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात उसको बोलते हैं चेतावनी। अगला है चौथे दिन आने वाला ज्वर, चौथे दिन आने वाला ज्वर उसको क्या बोल देते हैं? चौथिया। नेक्स्ट है चारों ओर की सीमा, चारों ओर की सीमा उसको क्या बोलते थे? चौहदी। नेक्स्ट है जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसको क्या बोल देते हैं? चिन्हित। अगला है जो चर्चा का विषय हो उसको क्या बोल देते हैं? चर्चित। नेक्स्ट है किसी वस्तु का चौथा भाग उसको क्या बोल देते हैं? चतुर्थांश। किसी वस्तु का चौथा भाग उसको क्या बोल देते हैं? चतुर्थांश। अगला है जो अपने स्थान से डिग गया हो या फिर जो अपने स्थान को छोड़ गया हो उसको क्या बोल देते हैं? च्युत। नेक्स्ट है जिसकी चार भुजाएं हैं, जिसकी चार भुजाएं उसको क्या बोल देते हैं? चतुर्भुज। अगला है छिपे वेश में रहना, छिपे वेश में रहना उसको क्या बोल देते हैं? छद्मवेश। क्या बोलते हैं उसको? छद्मवेश। अगला है सेना के रहने का स्थान, सेना के रहने का स्थान उसको क्या बोल देते हैं? छावनी। क्या बोलते हैं उसको? छावनी। अगला है छात्रों के रहने का स्थान, छात्रों के रहने का स्थान उसको क्या बोल देते हैं? छात्रावास। नेक्स्ट है सहसा छिपकर आक्रमण करने वाला, सहसा छिपकर आक्रमण करने वाला उसको क्या बोल देते हैं? छापामार। नेक्स्ट है दूसरों के दोषों को खोजना, दूसरों के दोषों को खोजना उसको क्या बोलते थे? छिद्रान्वेषण। क्या बोलते हैं इसको? छिद्रान्वेषण। अगला है दूसरों के दोषों को ढूंढने वाला, दूसरों के दोषों को ढूंढने वाला उसको क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषी। क्या बोलते हैं इसको? छिद्रान्वेषी। नेक्स्ट है किसी काम या व्यक्ति में
दोष या फिर छिद्र निकालने का कार्य, उसको क्या बोल देते हैं? छिद्रान्वेषण। नेक्स्ट है कर्मचारियों आदि को छांटकर निकालने की क्रिया, उसको क्या बोल देते हैं? छंटनी। अगला है 6 महीने के समय से संबंधित, 6 महीने के समय से संबंधित उसको क्या बोल देते हैं? 6 माही। नेक्स्ट है जो जन्म से अंधा हो उसको क्या बोल देते हैं? जन्मांध। अगला है अन्न को पचाने वाली जठर या फिर पेट की अग्नि, उसको क्या बोल देते हैं? जठर अग्नि। नेक्स्ट है जो जरायु या फिर गर्भ की थैली से जन्मता है, जो जरायु से जन्मता है या फिर जो गर्भ की थैली से जन्मता है उसको क्या बोलते हैं? जरायुज। नेक्स्ट है जल में जन्म लेने वाला, उसको क्या बोल देते हैं? जलज। यानी जो जल में जन्म लेता है उसको क्या बोल देते हैं? जलज। अगला है जल में रहने वाला जीव जंतु, जल में रहने वाले जीव जंतु उनको क्या बोल देते हैं? जलचर। नेक्स्ट है जो यान जल में चलता हो उसको क्या बोल देते हैं? जलयान। नेक्स्ट है जीने की इच्छा, उसको बोल देते हैं जिजीविषा। क्या बोलते हैं? जीने की इच्छा, जिजीविषा। नेक्स्ट है इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला उसको क्या बोल देते हैं? जितेंद्रिय। क्या बोलते हैं उसको? जितेंद्रिय। अगला है जान से मारने की इच्छा, जान से मारने की इच्छा उसको क्या बोलते हैं? जिघांसा। नेक्स्ट है किसी भी बात को जानने की इच्छा, उसको क्या बोल देते हैं? जिज्ञासा। नेक्स्ट है जो जानने को उत्सुक है, जो जानने को उत्सुक है उसको क्या बोल देते हैं? जिज्ञासु। नेक्स्ट है जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिगीषा। नेक्स्ट है जोतने का काम, जोतने के काम को क्या बोल देते हैं? जुताई। नेक्स्ट है जेठ का पुत्र, जेठ के पुत्र को क्या बोलते हैं? जेठौत। नेक्स्ट है जनता द्वारा संचालित शासन, जनता द्वारा संचालित शासन उसको क्या बोल देते हैं? जनतंत्र। नेक्स्ट है कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह, उसको क्या बोल देते हैं? जिज्ञासा। नेक्स्ट है किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण, किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण उसको क्या बोलते हैं? जीवन चरित। क्या बोलते हैं उसको? जीवन चरित। नेक्स्ट है जन्म से 100 वर्ष का समय, जन्म से 100 वर्ष का समय उसको क्या बोल देते हैं? जन्मशती। नेक्स्ट है जिसे जानना चाहिए, जिसे जानना चाहिए उसको क्या बोल देते हैं? ज्ञातव्य। क्या बोलते हैं उसको? ज्ञातव्य। नेक्स्ट है ज्ञान देने वाला, ज्ञान देने वाले को क्या बोल देते हैं? ज्ञानदा। क्या बोलते हैं उसको? ज्ञानदा। तो आज के सेशन का अंत यहीं पर करते हैं। आई होप सो आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को। तो बने रहिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल की टीम के साथ।